चलिए गाइस, आज जो है हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं तो आप समझ ही गए ना। क्या बात करने वाले आप बता सकते हैं? तो मैंने ऊपर क्या लिखा है देखिएगा, मेंसुरेशन फार्मूला फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो सबसे मस्ट हम क्या करेंगे, आज फार्मूले के बारे में देखते हैं कि मेंसुरेशन फार्मूला कैसे आता है, क्या क्या शेप होता है, क्या क्या लिया जाता है, कैसे बन जाता है फार्मूला। तो अलग अलग हम लोग देखते हैं। तो ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन फार्मूले का, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल उसके बाद लगाते हैं। 10th का मैंने न्यूमेरिकल करा दिया, 9th का तब करा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिएगा क्यूब की बात करते हैं। क्या? क्यूब। ठीक है, अगर शेप को हम डेवलप कर ले क्यूब का, जैसे ऐसे, तो देखिए कुछ आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। क्या बेसिक नॉलेज होनी चाहिए? जो साइड आपकी होती है, क्या लिखेंगे, ऑल साइड ऑफ क्यूब आर सेम। ठीक है, जो क्यूब की साइड होती है वो क्या होती है, सभी सेम होती है। वो चाहे एक्स माने, ए मान लिया यहां से, ए मान लिया यहां से, ए मान, मतलब ये वाला दिखाएंगे, ये वाला दिखाएंगे, एक हाइट वाला दिखा देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऑल साइड क्या होती है, क्यूब की सेम होती है। ठीक है, अच्छा देखिएगा कितने कार्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने कार्नर हो गए इसके पास, 8। तो वर्टिसेस कितने होंगे टोटल, 8 होंगे। कितने होंगे वर्टिसेस, टू टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। देखिएगा 4 ये हो गया एक तरह से। अब देखिए 8 कैसे समझना, देखिएगा ये है वर्टिसेस। देखते हैं, देखिए डस्टर मेरा है इरेज करने वाला, देखिए ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब कितने टोटल वर्टिसेस है, 8 वर्टिसेस है। तो कितने वर्टिसेस है कुल मिला के, 8 वर्टिसेस। ठीक है, फेस कितने हैं चलिए देखते हैं, फेस टोटल कितने हैं। देखिएगा फेस है, देखिए ये है हमारा क्यूबॉइड शेप है। इसको 1 सामने दिख रहा है, एक इसके पीछे ये ब्लैक वाला देखिएगा, तो 1 2। ठीक है, ऊपर वाला 3, इसके नीचे 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। टोटल कितने फेस है इसमें, 6 फेस है। कितने हो गए फेस, 6 फेस हो गए। ठीक है, अब क्या देखना, साइड देखते हैं हम लोग, कितनी साइडें टोटल हो सकती हैं साइड्स। चलिए देखते हैं, ये फेसेस होगा, बल्कि साइड कितने होंगे टोटल, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। ये क्यूब देखिएगा 1 2 नीचे, ठीक है, 1 2, ठीक है ना, 3 एंड 4। इसका मतलब जो आपके सामने है वो 4 दिख गया। ठीक है, 4 हो गया ना। अब इसको थोड़ा सा टर्न आपकी तरफ करते हैं, 4 ही हो गया। 5, ठीक है, 6 7 और 8, ये हो गया आगे पीछे का टोटल 8 हो गया। अब यहां देखिएगा 8 के बाद 9 9 10, ठीक है, फिर इस तरफ आ जाइए 11 12। तो टोटल फिर कितनी साइड होती है, तो 12 साइड होती है। देखिए इतनी चीजें बेसिक हो गई। अब बात करते हैं अगर हम लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब क्या होता है, पहले आप ध्यान से समझिएगा। लेटरल का मतलब इस फिगर में लेटरल क्या होता है, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, मान लीजिए सेम ऐसे क्यूब होते हैं। देखिए लेटरल का मतलब समझते हैं आप क्या होता है। लेटरल का मतलब ये होता है इधर से खुला हो, इधर से खुला हो, मतलब इधर से खुला हो चाहे इधर से। अगर हमारा दो साइड खुला हो तो दो साइड ऐसे खुला हो, देखो ये लेटरल होगा। इधर से खुला है, देखिएगा इधर से खुला है, इस तरफ से खुला है, इस तरफ से, तो इसकी जब एरिया पूछी जाएगी तो ये लेटरल सरफेस एरिया के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई बर्तन हो और मेरे पास कुछ दिख रहा है, कुछ तो नहीं दिख रहा है, ये चलिए अगर ये ऐसा, चलिए ये हमारे पास देखिए थर्मस का ढक्कन है। अगर एक तरफ खुला है, सिलेंडर मान लीजिए एक तरफ खुला है, तो लेटरल सरफेस एरिया नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ खुला होगा तब लेटरल सरफेस एरिया होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब है, तो सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब। क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा
वो क्या होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया में देखिएगा, अगर यहाँ लेते यहाँ लेते यहाँ लेते यहाँ, जैसे हम लोग कहें कोई चीज क्यूब शेप का बना है, जैसे मान लीजिए चाट का डब्बा है, उसका एक ऊपर वाला फाड़ दे एक नीचे वाला फाड़ दे, या तो मान लीजिए जिसमें हम लोग स्लीपर खरीदते उसका डब्बा आता है, ऐसे बहुत से जो पैकेट वाले सामान होते हैं उसमें दो पार्ट फाड़ निकाल देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब ओपन कर सकते हैं, ओपन को लेटरल बोलते हैं। तो उसमें कुल कितने फेस बच गए, कुल फेस बच गए हमारे 6 में से, फेस में से देखिएगा 4 बच गए। 4 का मतलब ही होता है 4a² देखिए बन गए, क्योंकि एक फेस का जो एरिया होता है, इसके एक फेस की एरिया होती है साइड इंटू साइड, तो इसका मतलब कितने फेस होंगे, टोटल 4 होंगे, तो 4a²। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, जब टोटल होंगे, टोटल देखिए इसीलिए पहले लिखा कितने फेस है 6, तो इसका मतलब है 6 हो गए, और एक फेस का एरिया होता है a²। ठीक है, एरिया वन फेस इक्वल टू a², एक फेस के लिए, एक फेस का मतलब समझते हैं, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल स्क्वायर, ये एक फेस होता है, क्योंकि जमीन में ये वैसा होता है, जमीन समझ लीजिए, या ये हमारा व्हाइट बोर्ड समझ लीजिए, ये क्या है, इसकी एरिया की बात करेंगे तो एक ही फेस है इसमें। ठीक है, तो क्योंकि ये सामने है तो इसका मतलब एक फेस का a², जितना फेस होगा उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल। अब क्या निकालना, वॉल्यूम क्या होगा, देखिए वॉल्यूम होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जितनी साइड है सबका मल्टीप्लाई करो वॉल्यूम आ जाएगा, तो कुल साइड इसमें ए कुल मिला कितनी होगी, a⁴, मतलब जितनी साइड सबका मल्टीप्लाई करेंगे, साइड का मतलब है एडजेसेंट साइड। ठीक है, जैसे एडजेसेंट साइड क्या होगा इसमें देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे लेंथ, ब्रेथ और ये नीचे की हाइट बोले चाहे, तो यहाँ एक यहाँ है एक यहाँ एक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसका मल्टीप्लाई, नीचे जो है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया वॉल्यूम, तीनों को मल्टीप्लाई यहाँ सेम होता है इसलिए a³। ठीक है, अब क्या देखना है, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल, तो डायगोनल देखिए यहाँ से अगर हम इसको ऐसे मिला दें यहाँ से, ठीक है, तो ये डायगोनल हो जाएगा। तो डायगोनल को देखिएगा यहाँ से अगर डायगोनल मिलाते हैं तो देखिए डायगोनल बहुत सारे होंगे, इस फेस से देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे मिला दे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस एंड तक मिलाएंगे, या यहाँ से यहाँ तक मिला दे, या इधर का इधर मिला दे, कहीं पर भी मिलाएंगे, जो डायगोनल बनेगा उसका फार्मूला जो बनेगा, क्योंकि डायगोनल हमेशा क्या होता है, रेक्टेंगल में आएगा, तो रेक्टेंगल शेप में जब ऐसे करके आएगा डायगोनल, ऐसे देखिएगा तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, तो अंडर रूट में a² होगा प्लस a², क्योंकि सेम साइड है, तो आगे जाके कितना होगा, 2a² हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, और a² का स्क्वायर रूट a होगा तो a अंडर रूट 2 बन जाएगा। ये डायगोनल का देखिएगा फार्मूला, किसका फार्मूला है, तो ये डायगोनल का फार्मूला। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, देखिएगा अच्छे से, फार्मूला क्लियर हो जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन भी फटाफट लगा लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम क्यूब की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, बिल्कुल एकदम सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस ये करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं इरेज करके, क्योंकि जगह कम हो जाएगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो देखिएगा अब हमको लेना है क्यूबाइड, क्या है, क्यूबाइड, क्या क्यूबाइड का शेप बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए ये हमारे पास है, ये देखिए ये क्यूबाइड है, ऐसे हम तो ऐसे बनाते हैं, आप लोग जैसे बना सकते हैं, आप लोग को जैसा आता है बनाइएगा। ये देखिए यहाँ पे, तो देखिए कि ये L हो गया, इस बार ये B मान लिया, और ये वाला H मान लिया, ये B और ये H। ठीक है, इसका मतलब सेम होता है इसमें भी। अगर बात करते हैं हमारे पहला फर्स्ट, पहले हो गया कितना, लेंथ, ऐसे मान लीजिए लेंथ इक्वल टू L, ब्रेथ इक्वल टू B, और हाइट इक्वल टू ये मान लिया H। ठीक है, फेस कितने होंगे, तो इसमें भी वही है, 6 फेस होंगे। वर्टिसेस कितने होंगे, वर्टिसेस कितने होंगे, टोटल 8 होंगे। टोटल साइडें कितनी होंगी, 12 होंगी। ठीक है, और अब बस हो गया, अब हम लोग निकालेंगे इसका भी लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल
सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, फिर से बताया, ओपन, अगर दो पार्ट ओपन हो जाए और चार से ढका रहे, आप समझिएगा आपका क्या बता सकते हैं, कमरा भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें हम लोग जैसे यही समझिएगा, ये वाला है, इसमें दो पार्ट ओपन, देखिए यहाँ से क्लोज है पूरा एक राउंड, पर ऊपर नीचे देखिए दोनों तरफ खुला है, तो इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओपन बोल सकते हैं। मेरे पास कुछ ऐसी चीज भी नहीं है आपको दिखाऊं, ठीक है। तो ओपन का मतलब ये होगा, तो इसमें क्या होगा, कितना फेस ओपन में आएगा, चार फेस आएगा, तो चार फेस यहाँ ले नहीं सकते, यहाँ कैसे लेंगे, तो यहाँ पे लेने का तरीका होगा, पहले दो लिख के बाहर दो फेस का अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे, एल बी करेंगे, प्लस कितना होगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा एल बी प्लस बी एच, यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा इसमें होता है एल प्लस बी और यहाँ पी एच, ठीक है, ऐसे करके आ जाता है। मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एल एच प्लस बी एच हो जाएगा, ठीक है। ओपन का मतलब ये मान के चलो कि हमारा इस साइड का ये वाला गायब हो जाता है, ये वाला, तो इसका मतलब 2 एल प्लस बी होगा, या इसको समझना चाहेंगे कैसे होगा, 2 यहाँ एल एच प्लस कितना होगा 2 बी एच, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब एल बी, ये फेस गायब होगा, नीचे वाला ऊपर वाला, मान लिया था नीचे ऊपर वाला क्या होगा, हमारा गायब होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई गायब हो सकती है और ऊंचाई नहीं गायब होगी, तब तो कुछ बनेगा ही नहीं, इसीलिए ओपन का मतलब जैसे ये हो गया, अगर ये बात करेंगे तो ये गायब होगा, खुला होगा, नीचे का खुला होगा, इधर इधर नहीं खुला होगा, अगर ये गायब कर देंगे तो जमीन में चिपक जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। अब क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2 ऐसे ही रहेगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हमारा हो गया टोटल के लिए, ठीक है। अगर इसी 5 साइड की लेनी है तो एक को एल बी और बढ़ा देंगे, इसका मतलब 2 साइड ये है, 2 साइड ये है, 2 साइड ये, कुल मिला के 6 का ये है, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 का निकल गया, ठीक है। जैसे 2 ये 2 4 1 2 6 हो गया, 6 का पूरा ये हो गया, ठीक है। टोटल सर वॉल्यूम क्या होता है, तो देखिएगा वॉल्यूम जो हमारा होगा वो तीनों साइड का मल्टीप्लाई एल बी एच का मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ गया। अब बचा डायगोनल, डायगोनल, तो डायगोनल अभी बताया कि अगर ऐसे मिला देते हैं ये, ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ देखेंगे ये एल जुड़ गया और यहाँ कितना हो गया ये, तो डायगोनल जमीन में मिला जाता है, इसलिए बी जुड़ता है, तो अंडर रूट में कितना होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना होगा एच स्क्वायर, तीनों एक साथ लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डायगोनल की वैल्यू, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए इसी पे इसको देना है छोड़ गाइस, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, देखो तो जरा, चलिए ठीक है, आगे लेके बढ़ते हैं और थोड़ा, तो चलिए इसको इरेज करके तब आप समझ गए। अब चलिए सिलेंडर ले लेते हैं, सिलेंडर, देखिएगा सिलेंडर, सिलेंडर में चलिए ये बना दिया ऐसे, फिर यहाँ बना दिया ऐसे, इसको बोलते हैं, ये है हमारा, अगर ऐसे देखेंगे तो ये है सरकमफेरेंस, 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 सरकमफेरेंस मतलब सर्कुलर, सरकमफेरेंस मतलब सर्कुलर, ये होती है हाइट, ये होती है हाइट, इसमें एक रेडियस मानना पड़ेगा, आर मतलब रेडियस, ठीक है, ये चीज हो गया रेडियस। तो सब कुछ इसमें देखिएगा, मेरे पास है सिलेंडर है, देखिए ये मेरा सिलेंडर, क्या है ये मेरा सिलेंडर, ठीक है। देखिएगा इसका मतलब है ये जो पार्ट है नीचे वाला ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर, इसको बेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस भी बोलते हैं इसको, तो लिखा होता है बेस एरिया, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, क्यों, देखिए बेस एरिया यहाँ पर टॉप वाली एरिया, इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा फिर से यहाँ पे जो है हमारे पास देखिएगा ये है थर्मस, ये होता है थर्मोसेटिंग का, इसको जो है इसमें एक तरह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग से, तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये है नीचे वाला हिस्सा क्या है, अब सर्कुलर है, और ऊपर वाला भी हिस्सा सर्कुलर, बस ये ढक्कन छोड़ दिए, तो यहाँ क्या होगा इस टाइप से, ये भी ऊपर वाला भी, और ये क्लोज है, ठीक है। तो इसलिए अब देखिएगा इसमें सबसे पहले हमारा देख रहे हैं
यहाँ सरकमफ्रेंस हो गया, और सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है 2πr सरकमफ्रेंस, यहाँ पे सरकमफ्रेंस का 2πr। देखिए सरकमफ्रेंस अलग चीज है। सरकमफ्रेंस का मतलब है अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक राउंड लगाएं तो एक राउंड लगाने के लिए हमारा कितना जो है सीट या कोई चीज चाहिए सरकमफ्रेंस में आ जाएगी। जैसे यहाँ से एक राउंड लगाए, और एरिया का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ कितना जो है एरिया हुई, ठीक है, यहाँ से यहाँ कितनी एरिया हुई, ये एरिया हो गया। और सरकमफ्रेंस में जैसे गोला, जैसे ये समझिए यहाँ कोई चीज लपेट देंगे कितना लंबा तार चाहिए सरकमफ्रेंस आएगा, और यहाँ पे जो है कितना जो है हमारा वो है कितनी जगह है एरिया हो गई। तो ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। देखिए सरकमफ्रेंस के सर्किल वर्किल नहीं लिखेंगे, सरकमफ्रेंस फिगर है नीचे सर्कुलर, सरकमफ्रेंस की वैल्यू इतनी होगी क्योंकि आर रेडियस, ठीक है। अब एरिया लिखेंगे, अगर एरिया आप बेस लिख सकते हैं यहाँ पे, तो होगा कितना πr², ठीक है। और दो बेस है तो एक का लिख रहे हैं। जैसे अब क्या होगा फिर से यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, हम बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड का मतलब है जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, ये भी देखिए ये भी सिलेंडर है, ठीक है। अब देखिए कर्ड का मतलब क्या, कर्ड का मतलब बताया मैंने ओपन होगा, इधर इधर दो तरफ ओपन होगा, वैसे रख देती है। देखिए यहाँ ओपन हो गया, नीचे ओपन है। अब बच्चा क्या सिर्फ ये कितना राउंड लगा रहा है, और प्लस राउंड लगाएगा तो देखिएगा इसके साथ ये रेडियस भी जुड़ जाएगी और इसकी हाइट तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी। तो हाइट और उसके बाद क्या करना है सरकमफ्रेंस, हाइट का सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, तो हमारा लेटर आ जाएगा। देखिएगा 2πr ये हो गया सरकमफ्रेंस, इनटू हाइट का मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाएगा 2πrh। मतलब यहाँ देखिए हाइट ये सरकमफ्रेंस इसलिए ऐसे लिया, गोला गोला कैसे होगा, इसमें जगह कोई चीज रखने के लिए नहीं बनता है। ये सरकमफ्रेंस इसलिए होता है अगर हमें क्या करना हो कि कोई चीज इस टाइप का बनाना है तो कितना सीट हम काट के कैंची से कितना ले, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए क्या नापेंगे, गोलाई एक तरह से चौड़ाई इसकी सर्कुलर नाप लेंगे वो, और प्लस कितनी हाइट चाहिए तो इसलिए उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कर्ड सरफेस एरिया। अब टोटल जब सरफेस एरिया हमको निकालना होगा तो क्या करना होगा, कर्ड तो वैसे ही रहेगा 2πrh क्योंकि ये क्या होता है सिर्फ शेप बताता है। और अब क्या करना है ऊपर नीचे से इसको ढांक देंगे, जब ऊपर नीचे से इसको क्या करना है कवर करना है, तो इसका मतलब एक के लिए कितना होता है πr, और ऊपर नीचे दोनों के लिए हो जाएगा 2πr²। देखिए दोनों का हो गया, ये फार्मूला हो गया। इसको थोड़ा सा कॉमन करके 2πr कॉमन कर लें तो h+r या r+h ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है वॉल्यूम की बात कर ले, अगर तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के लिए जानते क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है वॉल्यूम के लिए कि नीचे का बेस की एरिया कितनी होगी और कितनी हाइट, मतलब जैसे जमीन बर्तन क्या है ये, जैसे ये मान लीजिए एक बर्तन है तो बर्तन में एरिया कितना हमारा एरिया है इस बर्तन का, और कितनी हाइट है जिसमें सामान रख सकते हैं। जैसे ये हो गया मान लीजिए ये हमारा क्या है बेस, इसके कितना नीचे जगह है, ये चौड़ाई, अगर ये चौड़ा बढ़ जाएगा तो पानी ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब हो गया उसकी एरिया प्लस हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा कितना होगा πr², ये हो गया एरिया, इंटू एच से मल्टीप्लाई कर देंगे πr², एच क्या हो गया ये वॉल्यूम आ गया, कितना हो गया πr² इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको अगला फार्मूला लेके बताते हैं, फिर उसके बाद जो है न्यूमेरिकल कराएंगे। तो अगला जो फार्मूला है हमारा वो कौन सा है, चलिए बता दे रहे हैं, लाइए चिंता मत करिए, इसी वीडियो में आपको फार्मूला बता दूं क्योंकि फिर हो नहीं पाएगा है। तो चलिए इसके बाद थोड़ा स्पीड में बढ़ लेंगे और क्या करेंगे, है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा मेरा अगला फार्मूला जो है वो है कोन को लेके, कौन सा है, देखिएगा कोन है ये। कोन का मतलब जैसे हम लोग जो कोन खाते वो भी होता है जिसको बोलते हैं कुल्फी, ठीक है। इसमें देखिएगा ये बेस होता है और बेस की एरिया जो होती है वो होती है πr², और इसका सरकमफ्रेंस भी होता है, इसमें याद रखिएगा सरकमफ्रेंस जो होगा सर्कुलर जो होता है 2πr होता है जब ये इसकी रेडियस r मानेंगे, और यहाँ से ये जो होता है इसको हाइट बोलते हैं, ये होता है हमारा, ये होता है हाइट, और ये जो हिस्सा है ये वाला ऐसे इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट,
स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब समझते क्या है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई प्लस स्लैंट हाइट। तो देखिएगा ये राइट एंगल ट्राइंगल से कभी बना तो सर्कुलर जो कोन होता है राइट एंगल से होगा। तो सबसे पहले जो यल निकालना होता है उसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पाइथागोरस से। अगर हम इसको अलग करके दिखाएं आपको देखिएगा यल ये है, एच ये है, आर ये है और 90 डिग्री होगा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो एल इक्वल कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। इसका मतलब स्लैंट हाइट अगर निकालनी कितनी हो? स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट जो पूछेगा तो ये वाला फार्मूला सबसे पहले लगा देना स्लैंट हाइट निकालने का, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना देखिएगा, अब पूछेगा कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया का मतलब हम अभी बताएं कि हमको क्या करना है, नीचे का सरकमफ्रेंस लेना है। तो पाई आर, ठीक है, कितना होगा? पाई आर। 2 पाई आर नहीं लिया क्योंकि जो है पाई आर इसलिए लेते हैं 2 पाई आर में कितना होगा? पाई आर एल होता है, ठीक है। कितना होता है? पाई आर। पाई आर इसका एक बार सरकमफ्रेंस ले लिया, देखो 2 पाई आर होता तो पूरा होता, इसका मतलब आधा लिया गया पाई आर। और उसके बाद क्या है? स्लैंट हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे कर्ड सरफेस एरिया से। टोटल सरफेस एरिया अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, नीचे बेस में है पाई आर स्क्वायर, इसकी एरिया से इसकी हाइट का कर देंगे मल्टीप्लाई तो वॉल्यूम आ जाएगा। पर इसका क्या होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम भी यही है, इसलिए जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका जो है एरिया कोन के वॉल्यूम का 3 गुना होता है। इसका मतलब है कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के क्या होता है? 1/3 टाइम के बराबर होता है, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं, वॉल्यूम निकाल लीजिए। ये वॉल्यूम हो गया? अच्छा नहीं, एक मिनट, ये टोटल सरफेस एरिया आपको लिखना। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है। ये होगा टोटल सरफेस एरिया। क्या होगा? नीचे का बेस का स्क्वायर और कर्ड सरफेस एरिया है तो पाई आर कॉमन कर देंगे तो आर प्लस एल, देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से वॉल्यूम क्या होगा? तब वॉल्यूम सीधा सीधा 1/3 और एक बेस की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर और यस से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर थोड़ा सा दिक्कत ये है कि 1/3 इसलिए करेंगे क्योंकि जो है सिलेंडर के वॉल्यूम का 3 टाइम लेस होता है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बचा? अब कुछ इसमें बचा ही नहीं, ठीक है। तो एक फार्मूला ओबीसी लगे हाथ बता देता हूँ, स्फीयर। क्या है? स्फीयर, स्फीयर। भैया गलत कहीं हो रहा है, स्फीयर ही होता है, ठीक है। स्फीयर का जरा शेप आप गौर करिएगा, देखिए ये शेप है स्फीयर शेप। ये देखिए इसमें इस तरीके से स्फीयर का मतलब होता है, मेन बात है, और रेडियस। स्फीयर का मतलब है सॉलिड बॉल बोल सकते हैं, ठीक है। फुटबॉल बोल सकते हैं, फुटबॉल बोल सकते हैं। अब समझ, ऐसी चीज होनी चाहिए ये स्फीयर। और सर्कल जो होता है वो ये जो है 3D फिगर होता है, ऐसे लिखे 3D फिगर होता है, ये 2D फिगर होता है, बस इतने का अंतर है, ठीक है ना। तो इसको इरेज कर देते हैं एक बार, तो बता रहे हैं, देखिएगा। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? पहली बात तो दोनों में डिफरेंस क्या है? स्फीयर का रेडियस हमने मान लिया, मान लीजिए। तो स्फीयर जो होता है सबसे बड़ी बात, ये क्या होता है? 3D फिगर होता है, इतने का डिफरेंस। और सर्किल कितना होता है? 2D। 2D और 3D में यही अंतर। चलिए थोड़ा सा आपको एक चीज दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये मान ली, इसको तो हम ओवल शेप का मान सकते हैं। किस शेप का? ये ओवल। पर ये जो हमारे पास है इसको पेपर वेट बोलते हैं, आप लोग देखे हो, ऐसा नहीं देखे हैं। तो ये ओवल शेप का है। अगर इसको हम मान ले स्फीयर, तो देखिए इस तरीके की जो सॉलिड चीज होगी, अंदर से खोखला हो सकता है, तब इसको मतलब है कि स्फीयर को हम हाथ में ले सकते हैं पर सर्कल को हम हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि सर्कल 2D होता है। जैसे जमीन है उसको हम हाथ में नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, फर्श, हम हाथ में नहीं ले सकते, वो 2D फिगर है। पर 3D को हाथ में लेके हम, और 3D फिगर ऐसा चीज है जिसमें हम सामान भी रख सकते हैं। आया समझ में? तो इसलिए जो है, आइए देख लेते हैं। तो इसका मतलब है, इसका स्फीयर का अगर हम रेडियस मान ले, कितना रेडियस, रेडियस को r मान ले, ठीक है। तो इसमें देखिए और कुछ होता ही नहीं, इसका मतलब है 2D 3D का फिगर है। तो सबसे पहले क्या होगा, स्फीयर की जो एरिया होती है, क्या होती है? एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। इसमें देखिए लेटरल होता ही नहीं पहली बार। क्यों? क्योंकि इसमें
ये अभी बताया ना, दिखाया ना, उसमें लेटर का कोई शेप ही नहीं है, पूरा पूरा एक बार में एरिया आ जाएगा। तो उसमें पाई आर 4 पाई पाई किस लिए यूज किया जाता है, जो कर्व सरफेस में होता है, कर्व होता है, घुमावदार होता है, उसी के लिए पाई यूज होता है। 4 पाई r² हो गया, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम जो स्फीयर होगा कितना होगा, 4/3 होता है पाई r³ होता है, ये वॉल्यूम होता है स्फीयर का, ठीक है। एक वर्ड आता है हेमीस्फीयर, हेमी स्फीयर भी एक वर्ड है, मतलब है जैसे ऐसे समझिए, ये काट दिया, ये कटोरा, जैसे हम लोग का कटोरा होता है ना, ऐसे खाने वाला कटोरा, देखिए इस तरीके से देखिएगा, ये रेडियस मान लेते हैं। हेमिस्फीयर में जो एरिया होगी, एरिया जो होगी इसका आधा कर देंगे तो 2 पाई r² होगा। जो वॉल्यूम होगा यहाँ पे, इसका आधा कर देंगे, 4 का आधा 2/3 पाई r³। इस तरीके से जो है स्फीयर का भी वॉल्यूम आपको पता चल गया। तो यही हम लोग का है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे, याद कर लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल कराएंगे तो आप फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल लाते हैं, ओके गाइस। चलिए, और अगर आपको मेरी सभी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को क्या करिए, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है स्टडी 24/BK। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा, आप देख सकते हैं। और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए आप जो है हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज और की, अगर आपको वीडियो है, या तो ऑल वीडियो पे जाके देख लेंगे, या तो प्लेलिस्ट बनी है क्लास वाइज, जिस क्लास का चाहिए उस प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे, आपको वीडियो, सभी वीडियो पुरानी नहीं सब दिख जाएगी, जो जो उसमें पड़ी, ओके गाइस। और जो आपकी रिक्वायरमेंट आपको, ठीक है, मैसेज कर दीजिए, हम आपको जो है बेस्ट से बेस्ट देना चाह रहे हैं, ओके, थैंक यू।